अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर फरहान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। लेक्चर 1 के अंदर हमने जो है स्टूडेंट्स डिस्कस किया था रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखें। और लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पहले आपने क्या करना है, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपने ये बताना है कि इसमें से टर्मिनेटिंग कौन सा है एंड नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आपको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि टर्मिनेटिंग क्या होता है कि पॉइंट के बाद अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आप जो है आपके पास फाइनाइट नंबर हो तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अगर डेसिमल नंबर के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 5/8। अब 5/8, 5 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आता है 0.625। अब देखिए 5 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं क्या आता है 0.625। अब इसमें अगर आप देखें कि हमारे पास पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर है, पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। सो टी से मैं लिख रहा हूँ उसको टर्मिनेटिंग। सेकेंड हमारे पास क्या है 4/18। 4 को हम 18 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आता है 0.222। अगर आप देखें हमारे पास आता है 0.222। इस 3 डॉट का मतलब ये है कि ये 2 जो है कंटिन्यू चल रहा है, 2 चल रहा है। अब अगर आप देखें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पॉइंट के बाद अगर कोई सिंगल नंबर रिपीट हो रहा हो तो वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉइंट के बाद अगर इनफाइनाइट नंबर्स हों तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, तो एन टी में लिख देता हूँ। एन टी का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, टर्मिनेटिंग जो है वो क्या होंगे, अगर पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स हैं तो उसको आप कहेंगे टर्मिनेटिंग। अगर पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर से है तो उसको आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। फिर उसके बाद देखें क्वेश्चन हमारे पास है 1/15। तो 1 को डिवाइड करवाते हैं 15 से, रिजल्ट हमारे पास आता है 0.066। अब इसमें अगर आप देखें कि हमारे पास 1 को 15 से हमने डिवाइड करवाया तो आ रहा है 0.066। अब यहाँ पर अगर आप देखें कोई सिंगल नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक। और यहाँ पर अगर आप देखें कि पॉइंट के बाद क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। पॉइंट के बाद क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर उसके बाद देखें 49 डिवाइड बाय 8। 49 को अगर हम 8 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आता है 6.125। 6.125। 49 को हमने 8 से डिवाइड किया क्या, 6.12 और 5। पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। 207 को हम डिवाइड करवाते हैं 15 से, हमारे पास आता है 13.8। 13.8। पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स हैं तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। 50 को डिवाइड करवाते हैं 76 से तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 0.65789। अब इसमें अगर आप देखें कि हमारे पास जो है पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर फाइनाइट नंबर हो तो टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल नंबर के बाद अगर इनफाइनाइट नंबर हो तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल में समझा है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब आपने जो 6 सवाल हैं, 6 क्वेश्चन है, इनको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, आपने क्या करना है, पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप पहले यहाँ पे लगाएंगे 0, फिर आप लगाएंगे 1, फिर आप लगाएंगे 2, फिर यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा -2। याद रखें सेंटर में आप क्या लेंगे, पहले 0 लेंगे, फिर आपने 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर -1 और -2। अब यहाँ पर आप देखें, आपने नंबर लाइन पर किसको रिप्रेजेंट करना है, 8/10 को। अब 8/10 को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान, अब ये 10 है तो यहाँ पर आपने 9 जो है लाइन्स लगानी है। अब नीचे क्या हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर आपने कितनी लाइन्स लगानी, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या करेंगे हम, 10 है तो 0 और 1 के बिटवीन 9 लाइन्स लगानी है। इसी तरीके से 1 और 2 के बिटवीन भी 9 लाइन्स आएंगी हमारे पास। इसी तरीके से 0 और -1 के बिटवीन भी 9 लाइन्स आएंगी। इसी तरह -1 और 2 के दरमियान भी 9 लाइन्स आएंगी। ठीक है, तो जो डिवाइड में होगा हमारे पास जो नंबर वो बताएगा कि 1 और 0 और 1 या 1 और 2 के दरमियान कितनी लाइन्स हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि 0 और 1 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 10 पार्ट्स में। देखिए मैंने आपको बताया कि इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 पार्ट्स में। नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो आपको बताएगा कि आपने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 0 और 1 है, इसको आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 9 लाइन्स लगा देंगे। जब आप 9 लाइन्स लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 0 और 1 को आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 और 2 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -1 और -2। अब आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट यानी प्लॉट करना है। देखें 8/10 है, अब हमने देखना है 8/10 हमारे पास कहाँ पर आता है हमारे पास। अब देखें 8/10, अब 8/10 जो है अगर आप इसको डिवाइड भी करवाएंगे तो हमारे पास, अगर आप देखें 8/10 है तो 8/10 को पहले यहाँ से हम काउंट करेंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर 8 आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे 8/10, ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने 8/10। अगर आप इसको डिवाइड भी करवाएंगे तो हमारे पास 0 पॉइंट कुछ रिजल्ट आएगा। इसको अगर हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 8/10, रिजल्ट आता है 0.8। क्या आता है, 0.8। अगर आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0.8। यानी कि आपने 0 से स्टार्ट करना है, 8 नंबर यानी कि 8 लाइन से आप काउंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8/10। फिर उसके बाद क्या है, -8/10। अब हमारे पास देखें, आपको कहा कि 0 से हम राइट साइड पर जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे, 0 से हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पर क्या है, -8/10 है तो 0 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये हमारे पास यहाँ पर आ गया तो ये हो जाएगा -8/10। और यहाँ पर भी देखें वही मैंने किया है कि 10 डिवाइड में लिखा हुआ है नंबर, तो इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान जो है इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप इसमें 9 लाइन्स लगा देंगे। तो मैंने सेम वही किया है, उसी तरह मैंने ये लाइन बनाई है। तो इसके बाद नंबर 3 देखते हैं, 1 राइट 1/4। अब ये राइट में लिखा हुआ है, इस राइट को कैसे करेंगे। तो पहले आपने वही करना है, आपने क्या लिखना है, पहले 0 लिखना है, फिर उसके बाद आपने 1, फिर ये 2, फिर ये -1, फिर -2। पहले 0 1 और -1 -2 प्लॉट कर दिए। प्लॉट करने के बाद फिर मैंने आपको कहा था कि इस राइट वाले को आप छोड़ेंगे, डिवाइड वाले को आपने देखना है। डिवाइड में हमारे पास क्या है, 4 है। अब 4 है तो यानी कि 0 और 1 के दरमियान जो हमारे पास ये लाइन है इसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 और 2 के दरमियान जो लाइन है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। -1 0 के दरमियान जो लाइन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। -2 -1 के दरमियान जो लाइन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपने 3 लाइन्स लगानी पड़ेगी, 1 2 3। 3 लाइन्स आपने लगा दी। अब आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो पहला आएगा वो आएगा 1/4, क्योंकि आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो सेकंड होगा वो होगा 2/4 और थर्ड जो होगा वो 3/4। ठीक है, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोबारा 4/4 आएगा। तो 4/4 क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखें हमारे पास क्या है, ये आया है हमारे पास 1 राइट 1/4। अब देखें यहाँ से ये 1 हो गया। अब ये आगे वाला होगा, ये क्या होगा, 1 राइट 1/4 होगा।
अब यहाँ पर अगर आप देखें इसको भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, ये वही 1/4 है, 1/2 है, 1/4, 2/4 है, 3/4 है। लेकिन यहाँ पर मैंने साइड में क्या लगाया 1, क्योंकि हम 1 से हम आगे चले गए हैं। अब हम 1 से हम आगे चले गए हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 राइट 1/4, 1 राइट 2/4, 1 राइट 3/4। इसी तरह जब हम माइनस में आएंगे तो आपको पता है 0 से यहाँ पर आएंगे माइनस में आ जाएगा -1/4, -2/4, -3/4। इसको भी 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। ये हो गया -1/4, -2/4, -3/4। अब यहाँ पर आएंगे वही सेम हमारे पास 1 से हमने ये स्टार्ट किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये -1/4, -2/4, -1 3/4। अब आपने देखना है 1 राइट 1/4 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। आपने इसमें इस तरीके से आपने इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पे इसको लिख देंगे 1 राइट 1/4, 1 राइट 1/4 लिख देंगे इसको आप। ठीक है, ये हमारे पास है, ये मैंने लिख भी दिया। वैसे तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है इसको प्लॉट कर देना है डिफरेंट, यानी कि रेड से कर देना है या ब्लू से कर दीजिएगा इसको। ठीक, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है -1 राइट 1/4। अब यहाँ पे देखें ये वही सेम नंबर लाइन में ड्रॉ करिए, 0 आ गया, 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 ये -1 और ये -2। फिर वही डिवाइड में 4 लिखा हुआ है तो हमने क्या किया, इसको 0 और 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, तो फर्स्ट लाइन होगी 1/4, सेकेंड लाइन होगी 2/4, थर्ड लाइन होगी 3/4। फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हम देखें 1 से आगे चले गए तो यहाँ पर क्या है 1/4 है, 1/2 और 1/3। इस क्योंकि हम 1 से आगे चले गए हैं तो साइड में क्या आ जाएगा 1, तो उसको हम लिखेंगे 1 राइट 1/4, 1 राइट 2/4, 1 राइट 3/4। ये प्लस में है, जब हम लेफ्ट साइड पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो -1/4 -1 राइट 1/4 जहाँ पर है आपने वहाँ पर इसको सर्कल बना देना है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर है तो ये हमारे पास सर्कल बनेगा। फिर देखें 2/3, अब 2/3 है, डिवाइड में 3 है, इसका मतलब है आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहले हमने 0 ड्रॉ किया, फिर हमने 1 लिया, फिर 2 लिया, लेफ्ट साइड पे है -1 लिया और -2 लिया। ठीक है, 0 और 1 को हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 लाइन्स लगाएंगे। 1 और 2 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 लाइन्स लगाएंगे। -1 -2 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 लाइन्स लगाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें 0 आ जाएगा, तब मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। तो पहला जो होगा क्या होगा 1/3, दूसरा क्या होगा 2/3। ठीक है, और तीसरा जब 3/3 आएगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, फिर अब हम 1 से आगे चले गए तो यहाँ पर देखें फर्स्ट वाला क्या होता है 1/3 होता है, ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पर हम 1 से आगे चले गए तो इसको हम लिखेंगे 1 राइट 1/3, 1 राइट 2/3। माइनस में आएंगे तो -1 राइट 1/3, -1 राइट 2/3। अब इसको हमने देखना है 2/3। अब 2/3 हमारे पास कहाँ पर है, वो यहाँ पर है प्लस का, तो इसमें आपने सर्कल बना देना। ठीक है, फिल कर देंगे सर्कल बना के ना। फिर यहाँ पर हमने लिखना है -2/3। -2/3 हम देखेंगे सेम हमारे पास नंबर लाइन में ड्रॉ करिए, -2/3 हमारे पास ये यहाँ पर आ जाएगा। ये सवाल हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। अच्छा, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कहते हैं कैन यू मेक लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। आपने लिस्ट बनानी है, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। 1 और 2 के दरमियान जो रेशनल नंबर्स है वो आपने लिखने हैं। तो 1 और 2 के दरमियान 3/2, 5/4, 9/8, 7/4 ये रेशनल नंबर्स होते हैं। ये सिंपल आप इसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आपने रीजन देना है कि पाई जो है हमारे पास ये इर्रेशनल नंबर क्यों है। अब आपको मैंने बताया था स्टार्ट में भी कि पाई जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है। पाई की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो हमारे पास है, पाई की वैल्यू होती है 3.142। अब देखें इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद अगर नंबर जो है रिपीट ना हो, मतलब चेंज आए। पॉइंट के बाद नंबर्स अगर चेंज आते रहे, कोई भी सिंगल नंबर रिपीट ना हो, कोई भी 2 या 3 नंबर्स का ग्रुप है रिपीट ना हो। तो अगर आप देखें पॉइंट के बाद क्या हो रहे हैं, नंबर्स यहाँ पे चेंज आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या आई है, इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पाई इज एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज इट हैज नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और दूसरा ये क्या है, एंड नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, यानी कि ये इनफाइनाइट नंबर से। पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स भी हैं, और दूसरा पॉइंट के बाद हमारे पास ये क्या है, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। फिर नंबर 6 कहता है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने इसमें से बताना है ट्रू कौन से और फॉल्स कौन से हैं। तो पहला देखें हमारे पास क्या है, 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब देखें 5/7 जो है ये इर्रेशनल नंबर है, तो इसको हम 5 को डिवाइड करवाएंगे 7 से, तो हमारे पास रिजल्ट आता है
7142। अब अगर आप देखें इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पॉइंट के बाद अगर नंबर्स जो है क्या है डिफरेंट आते रहे, क्या आते रहे डिफरेंट। तो अगर आप देखें इसमें पॉइंट के बाद नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर है तो इसलिए हमारे पास ये क्या है ट्रू है। ठीक है, फिर देखें नंबर 2, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये भी सही है, अभी आपको बताया मैंने पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ट्रू है। फिर देखें 0.31591 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, पॉइंट के बाद अगर आप देखें ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, 3 डॉट बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट नंबर से, पॉइंट के बाद क्या है इनफाइनाइट नंबर से, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो सही है। फिर इसमें देखें नॉन रिपीटिंग, अगर आप देखें ये कोई भी नंबर्स में रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है ट्रू है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये नॉन रिपीटिंग भी है। फिर उसके बाद देखें 0.123, अब 3 का पे ऊपर बार लगी हुई है, इस बार का मतलब होता है कि ये 3 जो है कंटिन्यू चल रहा है, 3 यानी कि ये हमारे पास है 0.12333। अब ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो नंबर है इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, पॉइंट के बाद अगर सिंगल नंबर रिपीट हो, पॉइंट के बाद अगर 2 या 3 नंबर्स का जो ग्रुप है वो रिपीट हो, तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग। लेकिन अगर आप देखें इसके अंदर जो है कोई भी सिंगल नंबर रिपीट नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी सिंगल नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसीलिए हमारे पास ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। जब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारे पास नंबर 5 देखें 1/3 वो 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1, ये भी ट्रू है, आप चेक कर सकते हैं। इसको आप डिवाइड करवाएंगे, इसको भी डिवाइड करवाएंगे, 0 और 1 के बिटवीन ये लाई करेगा, ये हमारे पास क्या है ट्रू है। उसके बाद है नंबर 6, ये है 1/3 इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। अब देखें ये कह रहा है रैशनल नंबर। अब आपको मैं बताया था जब भी हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट में आए, कोई भी इंटीजर ना आए, अगर आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर आप फाइंड करेंगे तो हमारे पास किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, और पॉइंट के बाद नंबर्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे। तो आपको मैंने बताया था अगर स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का अगर हम फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।